भाई बड़ी दिलकश रिपोर्ट आई है अमेरिकन कांग्रेस की के अंदर जो पेश की गई है पाकिस्तान और भारत की जंग के ऊपर। अब ये तो एक न्यूट्रल एंटिटी है और बड़ी रिसर्च करके उन्होंने भेजी है हिंदुस्तान को। इस रिपोर्ट के बाद तो जिनको नहीं भी पता चल जाना चाहिए कि रिपोर्ट में ये हकीकत वाज़िया हुई है कि भारतीय क़यादत ने सियासी दबाव और अंदरूनी ज़रूरत के तहत जल्दबाजी के तहत किसी स्ट्रेटेजिक सोच के तहत नहीं बल्कि जल्दबाजी के तहत खत्ते के अमल को खतरे में डाला। ये कांग्रेस की रिपोर्ट कह रही है जो अमेरिका में पेश की गई है। रिपोर्ट में यह वाज़ह किया गया कि भारतीय क़यादत ने सियासी दबाव और अंदरूनी हालात के तहत एक गैर जिम्मेदाराना फैसला किया पाकिस्तान पर अटैक करना, जो संजीदा हिकमत अमली नहीं बल्कि जल्दबाजी का नतीजा था। ये 9-10 मई की जंग की बात कर रहा हूँ मैं। इस इकदाम ने खत्ते के अमन को बिलावजह खतरे में डाल दिया। इसके बरक्स पाकिस्तान ने दुरुस्त मालूमात, मजबूत इंटेलिजेंस, ये भाई अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा या पाकिस्तान का कोई इदारा नहीं बोल रहा। इसके बरक्स पाकिस्तान ने दुरुस्त मालूमात, मजबूत इंटेलिजेंस और सोच समझ कर चुने गए अहदाफ के जरिए अपने से कहीं बड़े दुश्मन को मौसर अंदाज पसपा किया। और इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान हैज़ वन दिस 4 days वॉर। ये रिपोर्ट इस बात की बाज़ाब्ता तौसीक करती है कि मार्के हक में पाकिस्तान को वाज़िया और फैसला कुन बरतरी हासिल रही, जो इस जंग के नतीजे का बुनियादी मुहर्रिक बनी। इसके साथ ही रिपोर्ट ने इस हकीकत को उजागर किया कि पाकिस्तान ने मुख्तसर मगर शदीद जंग के दौरान न सिर्फ आला अस्करी तैयारी दिखाई बल्कि चीनी दिफाई टेक्नोलॉजी को मरबूत तरीके से इस्तेमाल करके भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने जंग के दौरान जदीद हथियारों, मिसाइल सिस्टम्स और लड़ाका जहाज़ों की इंतहाई दुरुस्तगी के साथ इस्तेमाल किया, जिसमें भारतीय फ़ज़ाइया के फ्रांसीसी साख्त राफेल तैयारों को मार गिराया गया। इस जंग ने भारत की फ़ज़ाई बरतरी के तमाम दावे हवा कर दिए और दुनिया इस हकीकत का एतराफ़ करती है। रिपोर्ट में इंकशाफ भी किया गया इस जंग ने चीन को अपने जदीद दिफाई निज़ामों जैसे HQ-9 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10 लड़ाका तैयारों को हकीकी जंगी माहौल में आजमाने का मौका फराहम किया, और जो चीन के दिफाई शोबे के लिए एक अहम सरगर्मी साबित हुए। भी इंडिया के लिए बैड न्यूज़ है कि चाइना ने उनको दिखाया, पाकिस्तान के थ्रू ही ख्वाह दिखाया, और पाकिस्तान ने भी दिखाया चाइना के वेपन्स के ज़रिए कि इंडिया का मुकाबला अब आसान बात नहीं है जब इंडिया आएगा मुकाबले में। जब भी ये रिपोर्ट समर की भी तस्दीक करती है कि हुकूमत पाकिस्तान और अस्करी क़यादत की बर वक्त मौसर आला हिकमत अमली और अपनी फ़ैसलों ने भारत के जारहाना अज़ाइम को खाक में मिला दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग जनाब खबर आई है, जिसके ये भी उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का दिफाई बजट ज़रूरत के मुताबिक हकीकत पसंदाना और कौमी सलामती से हम आहंग दिखाई देता है, और भारत ने इतना दफाई खर्चा किया उसके बावजूद उसको मुँह की खानी पड़ी। आज ट्रंप ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। ये तो वो कहते आए हैं कि मैं भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाता हूँ, लेकिन आज उन्होंने ये भी कहा कि एक और दोबारा जंग शुरू होने लगी जो मैं रुकवाई। जरा सुन ले क्या कहा उन्होंने। जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत वार्म वेलकम। मज़हर अब्बास साहब, बिलाल अज़हर कियानी साहब, शौकत यूसुफ ज़ई साहब में ज्वाइन करेंगे। दूसरी तरफ और भी बड़ी खबरें मेरे पास। इमरान खान साहब के हवाले से अलीमा खान साहिबा जो है वो बैन देती फिर रही हैं कि जी उनको मुलाकात नहीं कराई जा रही। उस पर ज़रूर बात करें, हुकूमत क्यों नहीं कराने दे रही। जुमे को यौम सियाह का दिन रखा है तहरीक इंसाफ ने, इस पर बात करेंगे। 27 बयानी तरमीम के खिलाफ दिसंबर में लॉन्ग मार्च कुछ वकला करना जा रहे हैं, उसका क्या क्लाइमेक्स होगा वो आपको आज बता के उठूंगा यहाँ से मैं। कमर चीमा साहब, ये जो कांग्रेस की रिपोर्ट आई है बड़ी डैमेजिंग है हिंदुस्तान के लिए, तो इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान भारत की जंग तो रुकवाई लेकिन दोबारा भी एक जंग होने लगी थी, वो भी रुकवाई। ये कब होने लगी थी और किस तरह रुकवाई? जी बहुत शुक्रिया कमरान साहब। देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो कांग्रेस की रिपोर्ट आई है इसने वो स्टैंप लगा दी है उस बात के ऊपर जो एक तो अमेरिकी सदर बार बार कहते थे कि पाकिस्तान ने जहाज़ गिराए, दूसरी तरफ उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान की कामयाबी है भारत के ऊपर। पूरी दुनिया की प्रेस ये कह रही थी, लेकिन इंडिया ये मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब पॉलिटिकल ब्लंडर हो जाता अगर वो ये बात अपने ऑडियंस को ये पता लगने देते। तो दुनिया कुछ और कह रही है, दुनिया कुछ और मान चुकी है और भारतीय अवाम को कुछ और बताया गया। अब जैसे जैसे सच तो लोगों तक पहुँच चुका है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये अवाम को कन्फ्यूज़ करें। पहली बात देखिए, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आज के बाद अमेरिकी थिंक टैंक्स हों, दुनिया के थिंक टैंक्स हों, रिसर्च सेंटर्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, दुनिया के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इस रिपोर्ट को रेफरेंस दिया जाएगा। वो जिसे साइटेशन कहते हैं ना, कि आज के बाद जब आपने साइट करना होगा जी के रिसर्च। चीमा साहब, हम ये समझे कि अब अगर हिंदुस्तान अटैक करेगा पाकिस्तान पे तो वो सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग नहीं होगी, वो चाइना के साथ भी लड़ा होगा। बदकिस्मती हिंदुस्तान की वैसे तो देखें, इंडिया का यही तो मसला है। 2005 से लेके 2025 तक इंडिया को जो अमेरिका ने एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया मिलिट्री डोमेन में, टेक्नोलॉजिकल डोमेन में, कामरान साहब, उसका क्लाइमेक्स 2025 में अमेरिकन परेशान हो गए हैं
कि ये 20 साल तक हम इनको इक्विप करते रहे चाइना के मुकाबले में, और वो इक्विपमेंट जो पाकिस्तान के पास चाइनीज मिलिट्री हार्डवेयर था उसको पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने इस अंदाज से इस्तेमाल किया कि इवन के इंडियंस को तो 48 घंटे तो समझ ही नहीं लगी। उनके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने, स्टाफ ने ये कहा था कि 48 घंटे हम अपने जहाज नहीं उड़ा सके, हम फॉल्ट ढूंढ रहे थे कि हमारे जहाज क्यों जो है वो गिर रहे हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि उनको समझ ही नहीं आई कि उनके साथ हुआ क्या है। तो जारी बात है ये पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का विजन था, सोच थी, मिलिट्री लीडरशिप, और बड़े कम बजट का, जिस पर आपने भी रेफरेंस किया, कहां थोड़ा सा बजट, कहां भारत का 90 अरब डॉलर का दिफाई बजट हो, और अपने आप को वो कह रहे हो कि जी दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर हैं। ये जाके सिपरी की जो स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक है उसकी रिपोर्ट है कि दुनिया के 10 साल सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर रहे हैं, और जब मौका आता है जंग लड़ने का तो किस तरह बुरी तरह एक्सपोज हुए उसकी वजह बड़ी क्लियर है। उसकी वजह यह है कि भारत की फौज को फोर्स किया जाता है जंग लड़ो। अगले दिन भी 2 दिन पहले इंडिया के जो चीफ ऑफ आर्मी चीफ कह रहा था हमारे पास चीजें पूरी नहीं है, बात सही आपकी। लेकिन मेरा एक सवाल है चीमा साहब आपसे कि इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कांग्रेस की रिपोर्ट में कि चाइना से पाकिस्तान असले की खरीदारी 80% पाकिस्तान चाइना से असले खरीदारी करता है। अब ये बताइए कि जब ये कांग्रेस की रिपोर्ट आई और चला पता कि एक्चुअली चाइना का जो वेपन जिस तरह कमाल तरीके से पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, ख्वाह वो डिफेंस का हो, ख्वाह वो एयर स्ट्राइक्स का हो, ख्वाह वो इंफॉर्मेशन है जो हमारे सामने आ रही थी, और इंडिया का हर चीज़ हमारे सामने एक स्क्रीन खुली हुई थी। क्या सिर्फ ये स्ट्रेटेजिक अलायंस है पाकिस्तान का चाइना के साथ, वो तो बात समझ आती है, लेकिन अगर इंडिया ये सोचे कि यार यूरोपियन असला भी गिर गए, राफेल भी गिर गए, फ्रेंच टेक्नोलॉजी भी नाकाम हो गई, तो क्या इंडिया भी चाइना का वो बन सकता है खरीदार वेपन्स का, या नहीं बन सकता कभी भी? ये चाइना नहीं करेगा उसके साथ इस तरह की डील? लेकिन नहीं, मैं जो कभी भी ऐसे मुमकिन नहीं है। आपको मजे की बात बताऊं कामरान साहब, इंडिया दुनिया से जहां से भी असला लेता उनको ये चीज कहता है पाकिस्तान को आपने ये असला नहीं देना ताकि पाकिस्तान हमारा मुकाबला ना कर सके। अब उनको इस चीज का क्या पता था कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स और आर्मी और आर्म फोर्सेस जो हैं वो किस तरह अपने कम रिसोर्सेज के बावजूद अपने आप को तैयार करके बैठे हुए थे। और ये चीज जो आपने ट्रंप साहब का भी रेफरेंस दिया कि वो कोई नई जंग की बात कर रहे थे, दोबारा जंग, देखिए इंडिया बार बार एक चीज कह रहा है जी, हम वो इंडिया बार बार एक चीज कहता है जी कि हम तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0। बेसिकली ये वो प्रेशर है जो प्रेशर इंडियन अवाम का और अपोजिशन का था। आपको पता है मई में जंग हुई, अगस्त तक इंडिया के अंदर ये डिबेट ही सेटल नहीं हुई कि हुआ क्या है, क्योंकि कांग्रेस अगस्त के अंदर एक मॉनसून सेशन हुआ इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जहां पे पूछा गया, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से कहा कि ये कहो कि ट्रंप झूठा है, ट्रंप गलत कह रहा है कि हमारे साथ जहाज नहीं गिरे, लेकिन नहीं वो बोले मोदी साहब आज तक। ये कहो कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया, इंडियन गवर्नमेंट नहीं बोल पड़ी। डॉक्टर जयशंकर उनके फॉरेन ऑफिस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पूरी दुनिया में जाके बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन नहीं बोल सके। तो इस सारा जो प्रेशर था उनके ऊपर, तो इस पे वो मिसकैलकुलेशंस करना चाहते थे, इसको वो ट्रंप साहब रेफर कर रहे हैं कि, और फिर ट्रंप साहब का फिर खौफ भी था कि अगर हमने दोबारा जंग की, इसी तरह जहाज गिरे तो हम कैसे, ये जंग बंद भी नहीं होगी। और कैपेबिलिटी का जिक्र तो आर्मी चीफ खुद कर चुके हैं, इससे पहले इंडिया के एयर चीफ भी कह चुके हैं कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लेते हैं, हुकूमत पैसे देती है, जब वो एक्चुअल इक्विपमेंट हमारे पास आता है उस वक्त तक वो इक्विपमेंट आउटडेटेड हो चुका होता है और उसको हम इस्तेमाल ही नहीं करते, पाकिस्तान के पास और अच्छा इक्विपमेंट आ जाता है। तो सवाल ये है कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी बेसिकली अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को एक्सपोज कर रही है कि तुम हमें जंग में तो भेजना चाहते हो लेकिन हमें मिलिट्री हार्डवेयर तो लेके दो। तुमने हमें जो राफेल लेके दिए या बाकी जो मिलिट्री साजो सामान लेके दिया, उससे वो पाकिस्तान के साथ हम छोटी जंग तो लड़ने के काबिल नहीं, हम लंबी जंग लड़ना चाहते हैं। तो बेसिकली वो फौज दूसरे सेंस में आर्मी हुकूमत को ये कह रही है कि इस चक्कर में ना पड़ो, लंबी जंग हम लड़ नहीं सकते, छोटी जंग पाकिस्तान जीत रहा है। और कन्वेंशनल जो मिलिट्री कैपेबिलिटी का इंडिया का एक था कि जी बड़ा इंडिया जो है वो एक सुपीरियर पोजीशन निकलता है, वो भी एक्सपोज हो गई कि इंडिया के पास कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी है, वो भी मई में एक्सपोज हो गई। 2019 में भी जब हमने उनके जहाज गिराए एक्सपोज हो गई। तो इंडियन आर्म फोर्सेस अंडर प्रेशर है कामरान साहब, और ये जो एक्सरसाइजेस ट्रिशल कर रहे हैं ये बेसिकली वही चीज है ताकि अपनी फौज को कॉन्फिडेंस दिया जाए, लोगों को कॉन्फिडेंस दिया जाए, मोदी साहब को पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाएगी, बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं, मोमेंटम बिल्ड करो, नो टाइम जारी सर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। सारी गिमिक्स हैं, वो जैसे कहते हैं ना प्लेइंग टू द गैलरी।